हे गाइस, आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। वैसे तो आप मुझे जानते होंगे, मैं नीता थापर, ऑनर ऑफ द नीता गारमेंट सैलून, जबलपुर मस्ताना चौक में मेरा शॉप है। तो मैं अपने शॉप में स्किन का, हेयर का ट्रीटमेंट करती हूँ और बहुत ढेर सारी ट्रेनिंग्स देती हूँ। उसमें शॉर्ट ट्रेनिंग भी है, लॉन्ग ट्रेनिंग्स भी है, 15 दिन के कोर्सेज भी है, 5 डे के भी कोर्सेज हैं। तो इस तरीके से छोटे बड़े सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं मेरे शॉप में। आज मैं आपको थोड़ा हेयर के बारे में बताना चाहती हूँ कि हेयर को, किसी के हेयर जैसे अगर बहुत घने हैं तो वो किस तरीके से आप अपने हेयर की हेयर स्टाइलिंग रख सकते हैं और किस तरीके से आप अपने हेयर का केयर कर सकते हैं। वैसे तो हेयर केयर के मैंने यूट्यूब में बहुत ढेर सारे वीडियोस डाले हुए हैं, बट अभी कुछ हेयर के बारे में बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने, जैसे किसी के बाल कम है, घने नहीं हैं, और किसी के बहुत घने हैं, तो आप किस तरीके से उन बालों को रख सकते हैं। मान लो किसी के बाल बहुत घने हैं और उसको बहुत ज़्यादा एकदम बड़ा सा चेहरा दिखता है, बहुत घने के कारण बहुत अच्छा महसूस नहीं होता है, तो उसके लिए आप एक हेयर स्टाइलिंग ऐसे कटवा सकते हैं कि ताकि उससे बाउंसिंग कम आए, क्योंकि अगर बहुत घने बाल होंगे तो बहुत बाउंसिंग दिखेंगे। तो आप उसको बाउंस कम करने वाले हेयर स्टाइलिंग और हेयर कट करवा सकते हैं। अगर कुछ हेयर स्टाइलिंग या हेयर कट तो हैं ही, अवेलेबल हैं, इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसमें स्ट्रेटनिंग करा सकते हैं। परमानेंट स्ट्रेटनिंग करा सकते हैं, टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग करा सकते हैं। उससे क्या है कि स्ट्रेटनिंग से आपके बाल मैनेजेबल लगेंगे। उसमें थोड़ा सीरम यूज़ कीजिए, अच्छे सीरम लगाएंगे तो उससे भी आपके जो पफीनेस होंगी बालों में वो नहीं नज़र आएगी। तो इसलिए आप अपने बालों में अच्छे से सीरम लगा के स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। अगर परमानेंट कराना चाहें तो आप परमानेंट करा सकते हैं, नहीं तो आप टेम्परेरी भी कहीं जाते समय आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, किसी के बाल अगर कम हैं, बहुत पतले बाल होते हैं, घने नहीं रहते हैं, स्कैल्प दिखता है, उसके लिए आप पमिंग करा सकते हैं। अदरवाइज़ उन्हें पमिंग नहीं करानी है तो आप उसमें थोड़ा कर्ल, अगर कहीं जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं आप, तो उसके लिए आप कर्ल्स करवा सकते हैं। थोड़ा सा मैसी लुक पे आप क्रिएट करके आप हेयर कर्ल्स करवा सकते हैं। सॉफ्ट हार्ड हर तरीके से हेयर कर्ल्स होते हैं। उसके अलावा आपके अगर स्कैल्प अगर दिखते हैं तो एक तो आपको अच्छे से ऑयलिंग करने की ज़रूरत है, अच्छे से ऑयल कर सकते हैं। उसके अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करके आपके कुछ समय के आप बाद देखेंगे आपके बालों में थोड़ा ग्रोथ होने लगेगी। अदरवाइज कि आपके बाल कमी है, पतले बाल हैं, तो उसके लिए आप पमिंग करा सकते हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग तो नहीं कराना है आपको, क्यों हेयर स्ट्रेटनिंग आप कराएंगे तो उससे आपके बाल और पतले दिखेंगे। तो इसलिए भूल के भी आपको हेयर स्ट्रेट नहीं कराना है। अगर कोई एडवाइस भी कर रहा है तो उन्हें आप ये बताइए, क्योंकि मेरे बाल में, स्कैल्प में बाल कम है, पतले हैं, तो उनमें मुझे स्ट्रेटनिंग नहीं करानी, क्योंकि उसमें आपके बाल बहुत पतले दिखेंगे और आपका स्कैल्प भी नज़र आएगा। तो इसलिए आपको स्ट्रेटनिंग नहीं कराने, जिनके ग्रोथ कम है बालों की या पतले बाल हैं, तो उसमें आपको स्ट्रेटनिंग बिल्कुल भी नहीं करानी। उसके लिए आप कर्ल्स कर सकते हैं, या आप ऐसी किसी भी आप हेयर स्टाइलिंग के पास जाइए तो एक ऐसा हेयर कट लीजिए जिससे आपके बालों में बाउंस लगे। स्ट्रेट एकदम कट नहीं कराना है, स्टेप में कराइए। मल्टी स्टेप कट होते हैं, इस तरीके से आप मल्टी स्टेप कट करवा सकते हैं ताकि आपके बाल बाउंसी लगे। तो ये 2 टिप्स मैंने आपको बताए हैं। वैसे तो हेयर के मैं अक्सर टिप्स बताती रहती हूँ, बट 2 चीज़ें हैं कि जिस अगर आपके बाल कम हैं, स्कैल्प दिख रहा है, पतले बाल हैं, तो उसमें आपको कैसा हेयर स्टाइलिंग रखना है, और आपके बाल अगर बहुत बाउंस है, बहुत घने हैं, तो आपको किस तरीके से आपको हेयर स्टाइलिंग रखनी है। कोई भी आपको और कुछ क्वेरी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।